Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2017 में पूछे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इफ x क्यूब x y स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 6y स्क्वायर प्लस axy dx प्लस 6xy प्लस bx स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0 where AB belongs to R, then we have to find which of the following option is correct here. So यहाँ से ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है. So अगर ये हमारे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, so यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगी, लाइक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में. सो अगर इस फॉर्म में बनती है तो यहाँ से इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनती है ये हमारे पास इस पोस्टुलेट को फॉलो करती है कि अगर m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y किया जाए, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल आती है अगर n के डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जाए इसके. सो अगर हम यहाँ से देखें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इससे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं. सो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, 6y स्क्वायर आएगा प्लस ए एक्स वाई आएगा, इनटू में आएगा हमारे पास यहाँ से डी एक्स प्लस हम लगा रहे हैं यहाँ पर प्लस हमारे पास यहाँ से चल रहा है, बाकी बचे हुए टर्म को लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस इंटू वाई स्क्वायर 6xy प्लस में आ रहा है बी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स बी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0. ये हमारे पास बनेगा. सो अगर हम इसको करें आगे m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, m हमारे पास अब बनेगा क्या, m जो dx का मल्टीपल है उसे तो पूरे को हम m नाम से देंगे, इसको हम पूरा नाम m का देंगे और इस पूरे पद को हम नाम n देंगे. सो n नाम m का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, m का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू n के डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आना चाहिए. तो m का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बनेगी, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बननी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू इसकी आएगी यहाँ से पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे 2y आएगा, एक्स क्यूब हमने एज इट इज लिख देना है, बाकी बची हुई टर्म को एज इट इज लिख देंगे 6y स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई आ गया प्लस अब हमने यहाँ से एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, बाकी बची हुई टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करें तो 12y आ गया प्लस का 6x आ गया, ये वैल्यू आएगी इक्वल्स टू n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अब हमने किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो पहले हम x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में y स्क्वायर हम एज इट इज लिख देंगे इक्वल्स टू इंटू 6xy प्लस बी एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया. बाकी अब ब्रैकेट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे तो 6y आ गया प्लस का 2bx आ गया हमारे पास यहाँ से. अब ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हमारे पास इक्वल आ रही है. सो अगर ये टर्म हमारे पास यहाँ से इक्वल आती है सो हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड की टर्म्स को. सो अगर हम यहाँ से दोनों साइड की टर्म इक्वल कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 6x स्क्वायर, यहाँ से अगर देखें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का मल्टीपल राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का मल्टीपल ये आएगा एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का मल्टीपल, ये देखना है हमें, तो ये हमारे पास बनेगा. इसको कंपेयर करने से पहले हमें और सिंप्लीफाई करना होगा. जब हम इसे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 24x क्यूब इंटू वाई क्यूब बन जाएगा हमारे पास यहाँ से x क्यूब इंटू वाई क्यूब, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो वाई क्यूब आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. साथ ही अगर हम यहाँ से देखते हैं और हमारे पास क्या बनेगा, 24x क्यूब प्लस वाई क्यूब बन रहा है इक्वल प्लस हमारे पास बन रहा है यहाँ से 3 इंटू ए एक्स रेस टू द पावर 4 इंटू वाई रेस टू द पावर 2 बन रहा है हमारे पास यहाँ से, ये बनेगा. और इक्वल्स टू में आ रहा है हमारे पास 24x क्यूब वाई क्यूब आ रहा है प्लस ऑफ 5 एक्स बी एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 2 हमारे पास यहाँ से ये बनेगा. इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो अगर हम यहाँ से इसको आगे और कंपेयर कर लें, अब बोथ साइड को हम कंपेयर करते हैं, सो ये दोनों टर्म तो हमारे पास सेम है, कैंसिल आउट हो गई. यहाँ से एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 2 एक्स रेस टू द पावर 4 वाई रेस टू द पावर 2 के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, सो 3a इक्वल्स टू 5b आ गया. सो अगर यहाँ से 3a इक्वल्स टू 5b आता है, सो अगर हम यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करेंगे 3a इक्वल्स टू 5b, यहाँ से हमारा ऑप्शन है
3a इक्वल्स टू 5b और 3a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x ऑफ t एंड y ऑफ t आर टू सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ dx by dt इक्वल्स टू y एंड dy by dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ x विद द इनिशियल कंडीशन x at 0 इक्वल्स टू 1 एंड y at 0 इक्वल्स टू 1, देन x at pi by 2 प्लस y at pi by 2 इक्वल्स टू व्हाट। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सो इसमें हम इक्वेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं। इक्वेशन एक तो हमें दिया है dx by dt इक्वल्स टू हमें दिया गया है y एंड dy by dt हमें दिया गया है इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। सो अगर हम यहाँ से x की जगह dy by dt रिप्लेस कर सकते हैं, और या फिर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो अगर हम पहली डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें उसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दे, सो d2x by dt स्क्वायर आएगा। दिस वन इक्वल्स टू dy बाय हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है dt के। सो इसकी वैल्यू dy by dt की माइनस ऑफ x है, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस ऑफ x आएगा। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास राइट आउट किए जा सकते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से अगर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखनी हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अगर m की वैल्यू फाइंड आउट करें, m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी। सो अगर हम यहाँ से x ऑफ t की वैल्यू लिखना चाहें, x ऑफ t की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से c1 कोस ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ t। हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ये x ऑफ t की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये अगर x ऑफ t की वैल्यू है, तो हमें क्या दिया गया, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका हमारे पास dy by dt की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x के इक्वल है। सो अगर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सो वैल्यू उसको माइनस से और मल्टीप्लाई कर दे, सो y ऑफ t इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन आएगा c1 साइन ऑफ t, वो भी माइनस में, एंड प्लस ऑफ c2 कोस ऑफ t आएगा। ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट क्या करना है, x एट पाई बाई 2, y पहले तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x एट 0 इक्वल्स टू है हमारे पास 1 एंड y एट 0 इक्वल्स टू है हमारे पास यहाँ से 1। सो अगर x एट 0 इक्वल्स टू 1 है, x की जगह यहाँ t की जगह 0 रिप्लेस करेंगे। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, c1 कोस 0, c1 कोस 0 की वैल्यू होगी 1, सो c1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1, साइन 0 की वैल्यू 0 में जाएगी। इसी तरीके से अगर इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, t की जगह 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0 गया, c2 इक्वल्स टू हमारे पास आएगा यहाँ से 1। c1 और c2 दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, कोस ऑफ t प्लस साइन ऑफ t, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। ये तो x की है, और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c1 की वैल्यू तो है 1 साइन ऑफ t माइनस ऑफ cos ऑफ t, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x एट पाई बाई 2 एंड प्लस y एट पाई बाई 2। x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। सो ओवरऑल x में तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1, और y में हमारे पास साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 आएगी। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बनेगा 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is here, let y equals to 3 into exponential 2x plus exponential minus 2x minus alpha x is the solution of the initial value problem d2y by dx square plus beta y equals to 4 alpha x and y at 0 equals to 4 and dy by dx at 0 equals to 1 where alpha and beta belongs to R। So अब अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें, y equals to हमें गिवन है 3 into exponential 2x plus exponential minus 2x minus alpha। So इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 6 गुणा e की घात 2x माइनस 2 गुणा e की घात माइनस का 2x इंटू अल्फा इंटू एक्स भी तो है, अल्फा x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है। y डबल डैश की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 12 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x आ जाएगा प्लस ऑफ 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2x आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से आर्बिट्री कंडीशंस लगाएं, y एट 0 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से 1 गिवन है, सो 0 रखने पर तो अल्फा की वैल्यू आएगी नहीं, बट अगर हम यहाँ से वैल्यू रखें y डैश एट 0, y डैश एट 0 इक्वल्स टू 1 दिया है, सो y डैश एट 0 की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी 6 माइनस 2 माइनस अल्फा मिल रही है। सिंप्लीफाई करें, सो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 आएगा, इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। अल्फा की वैल्यू 3 आते ही हमारे पास आधे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अब अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास y डबल डैश प्लस बीटा ऑफ y इक्वल्स टू 4 अल्फा x है
हमारे पास यहाँ से, इसमें हमने यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सो अगर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, सो वैल्यू यहाँ क्या बन जाएगी y डबल डैश प्लस बीटा y और 4 अल्फा x, 4 इंटू 3 आ गया 12, 12 इंटू x हमारे पास यहाँ से ये बन रहा है। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या बनेगी, y डबल डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, y डबल डैश की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 12 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस बीटा इंटू y की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 है, माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 12 ऑफ एक्स। सो अगर हम यहाँ से बोथ साइड को कंपेयर कर ले बीटा की कोफिशिएंट को, सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, अगर दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे सो हमारे पास यहाँ से बीटा का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 3 इंटू, यहाँ से हम देख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ से कांस्टेंट कोफिशिएंट ही देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट तो है नहीं, एक्स का मल्टीपल है, राइट हैंड साइड में भी एक्स का मल्टीपल है, राइट हैंड साइड में एक्स का मल्टीपल 12 है और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ऑफ 3 इंटू बीटा है। सो अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू माइनस ऑफ 3 बीटा इक्वल्स टू 12 आ रहा है, सो बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 12/3 माइनस ऑफ 4 वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है, अल्फा की वैल्यू प्लस का 3 आ रही है। सो अगर हम यहाँ से देखें अल्फा इक्वल्स टू +3 एंड बीटा इक्वल्स टू -4, हमारे पास यहाँ से हमारा ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर है। नाउ कम to the next question. So the next question is, if u of xy equals to 1 plus x plus y plus f of xy, where f is from r square to r is a differentiable function, then u satisfies। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। सो यहाँ से अगर करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, u of xy हमें यहाँ से गिवन है। अब यहाँ से देखें तो ux uy दिया, सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस u का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। u हमें दिया 1 प्लस x प्लस वाई प्लस f ऑफ xy, हमें यहाँ से ये दिया है, सीधा सीधा ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं ना, u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का 1 आ जाएगा, प्लस y इंटू एफ डैश xy आ जाएगा, एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली इसी u का हम अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, uy आएगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू एफ डैश xy आ जाएगा हमारे पास यहाँ से सिंपली। सो अगर हम ux को x से मल्टीप्लाई कर दे, ux को अगर हम यहाँ से x से मल्टीप्लाई करें, x इंटू u ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो x प्लस xy एफ डैश xy आ रहा है। और अगर हम यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, माइनस y से मल्टीप्लाई करके, माइनस ऑफ y इंटू uy कर दें, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ y माइनस ऑफ xy एफ डैश xy आएगा। सो ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गई हमारे पास, यहाँ से x माइनस वाई रिमेनिंग टर्म है। सो ओवरऑल क्या आएगी x इंटू यू ऑफ x माइनस वाई इंटू यू ऑफ y इक्वल्स टू x माइनस वाई आ रहा है। हम यहाँ से जो ऑप्शन थे उसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड रखी, राइट हैंड साइड हमें फाइंड आउट हो गई। सो जो ऑप्शन सी है उसी में ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारे पास x माइनस वाई वैल्यू आ रही है, सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया डायरेक्टली। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें यही मेथड काम में लेना चाहिए। सो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस xy इंटू d2u बाई dx dy माइनस ऑफ y इंटू d2u बाई dy स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू डेल यू बाई डेल वाई माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0 इज। हमें फाइंड आउट करना है कौन सा हाइपरबोलिक इलिप्टिक कौन से कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर इसमें हम देखें यहाँ से हमारे पास जो यू एक्स एक्स का मल्टीपल होगा वो तो होगा कैपिटल आर, प्लस यू एक्स वाई का जो मल्टीपल होगा वो होगा कैपिटल एस, और जो हमारे पास यू टी टी का यू वाई वाई का मल्टीपल होगा वो होगा टी टी इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन कुछ भी एफ ऑफ एक्स वाई जेड दिया हो सकता है। सो यहाँ से अगर हम देखें एक्स एक्स, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन है उसका मल्टीपल है एक्स, तो आर की वैल्यू एक्स है, एस की वैल्यू एक्स माइनस वाई है, एंड देन टी की वैल्यू माइनस ऑफ वाई है, ये वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड आउट करना होगा, उसी से हम चेकआउट करेंगे हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, इलिप्टिक। अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होती है तो हाइपरबोलिक होता है, इक्वल्स टू 0 तो पैराबोलिक, एंड लेस देन 0 इन केस अगर हमारे पास फाइंड आउट होता है लेस देन 0 में हमारे पास होगा इलिप्टिक। सो अगर हम एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड आउट करें तो वैल्यू क्या आएगी, एस स्क्वायर की आ रही है एक्स माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4RT, सो प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई आ गया। सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy आ रहा है, प्लस ऑफ 4xy आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इसे हम राइट आउट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सीधी सी बात है लेस देन 0 तो आ नहीं सकता, तो इलिप्टिक का तो केस ही नहीं बनेगा, इलिप्टिक का केस नहीं बनेगा। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा, इलिप्टिक का लॉन्ग लाइन, और ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, इलिप्टिक का लॉन्ग लाइन, दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब यहाँ से इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आती है, बट अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 दे देंगे तो उस केस में इक्वल्स टू 0 वैल्यू
वैल्यू मिल जाएगी और इक्वल टू 0 वैल्यू मिलते ही हमारे पास यहाँ से पैराबोलिक वाला कंडीशन फुलफिल हो गई। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी डायरेक्टली हम करेक्ट कर सकते हैं। पैराबोलिक अलोंग द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई अगर हम यहाँ से 0 लेंगे सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट y1 इक्वल्स टू x क्यूब एंड y2 इक्वल्स टू x स्क्वायर मॉड ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें स्टेटमेंट दिया है, पहला स्टेटमेंट तो हमें कहता है y1 एंड y2 आर द li सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर इंटू y डबल डैश x स्क्वायर, y डबल डैश है माइनस ऑफ 4x into y dash plus 6y equals to 0 on R, and the Wronskian of y1x into y2 divided by dx and y minus of y2 dy1 by x equals to 0 for all x belongs to R, then which of the following statement holds true। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सो यहाँ से अगर हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो पहले तो हमें दिया हुआ है y1 y2 आर टू li सॉल्यूशंस ऑफ दिस वन। सो हमें चेकआउट करना है ये li सॉल्यूशंस के हैं या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम यहाँ से पहले चेकआउट करेंगे यहाँ से जो सॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं वो इसके सॉल्यूशन है ही या नहीं। सो y1 हम पहला दिया हुआ y1 इक्वल्स टू x क्यूब दिया, सो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ से ये गिवन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब रखेंगे, इस एक्स क्यूब का 2 टाइम डिफरेंशिएशन करके रखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास एक्स क्यूब तो रहेगी नहीं, वैल्यू हमारे पास लिखी। अब यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे y डैश इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 6x आएगी। सो यहाँ से वैल्यू आएगी 6 इंटू एक्स आ गई हमारे पास, यहाँ से माइनस ऑफ 4 ऑफ x इंटू वाई डैश की वैल्यू 3x स्क्वायर आएगी प्लस 6 इंटू वाई आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास x क्यूब है इक्वल्स टू अगर हम सिंप्लीफाई करें वैल्यू क्या आएगी 6x क्यूब आ गया और 6x क्यूब आ गया, 12x क्यूब आ गया, माइनस ऑफ 12x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू 0 आ रही है। सो y1x ये वैल्यू तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अब दोबारा हम यहाँ से यही चेकआउट करेंगे, दोबारा अगर चेकआउट करते हैं तो y2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x लिखेंगे। तो दोबारा के लिए हम यहाँ से अगर देखें y2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x अगर हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन वही 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 रहेगा यहाँ से रिमेनिंग। सो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, इसके लिए 6 यहाँ से आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू मॉड ऑफ x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 3 इंटू मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x बचेगा हमारे पास, x मॉड ऑफ x प्लस यहाँ से हमारे पास बाकी टर्म आएंगे प्लस 6x स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ x। सो ओवरऑल अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू 0 आ गई। सो दोनों ही हमारे पास यहाँ से इसके सॉल्यूशंस है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं अगर दोनों ही हमारे पास इसके सॉल्यूशन है तो अगर दोनों ही हमारे पास इसके सॉल्यूशन है, अब हमने चेकआउट करना है दोनों सॉल्यूशन li है या नहीं है। तो li चेक करने के लिए अगर c1y1 प्लस c2y2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ रहा हो तो उसके इसमें c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू हमारे पास 0 आना चाहिए, ये कंडीशन हम यहाँ से लेके चलेंगे। सो पहली कंडीशन यहाँ से मॉड x बन रहा है, सो पहली कंडीशन तो x ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे, दूसरी कंडीशन x लेस देन 0 के लिए लेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0 के लिए लेते हैं तो c1y1 की वैल्यू तो खैर x क्यूब है ही, c2y2 की वैल्यू भी हमारे पास x क्यूब आ जाएगी बिकॉज ऑफ x ग्रेटर देन 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी c1 प्लस c2 इक्वल्स टू 0 आएगा, एक इक्वेशन तो ये बनेगी और दूसरी हम यहाँ से x लेस देन 0 लेंगे, c1 x क्यूब माइनस ऑफ c2 x क्यूब इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इंप्लाइज यहाँ से c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू 0 आ गया, इंप्लाइज यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों सॉल्यूशंस li है। तो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट जो गिवन है वो पी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, पी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब क्यू स्टेटमेंट की बात करनी, रॉन्स्कियन हमें दिया गया, रॉन्स्कियन ऑफ y1 और y2 अगर हम यहाँ से निकालें, रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, y1 सॉल्यूशन y2 सॉल्यूशन dy1 डिवाइडेड बाय dx आएगा एंड dy2 डिवाइडेड बाय हमारे पास dx आएगा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी रॉन्स्कियन की। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमारे पास रॉन्स्कियन क्या बन जाएगा, y1 की वैल्यू x क्यूब है, y2 की वैल्यू हमारे पास दोनों कंडीशन ले लेंगे, एक तो x ग्रेटर देन 0 के लिए, एक x लेस देन 0 के लिए। तो x अगर लेस देन 0 के लिए हम यहाँ से लेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए तो x क्यूब ही बनेगा और dy बाई dx की वैल्यू 3x स्क्वायर आ गई, यहाँ भी 3x स्क्वायर आ गई। अगर हमारे पास रेस्पेक्टिव कॉलम्स और रो सेम हो तो उसके केस में डिटर्मिनेंट 0 बनता है, सो ये वैल्यू रॉन्स्कियन की 0 आएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें x क्यूब माइनस ऑफ x क्यूब आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आ गया। स्टिल अभी भी हमारे पास रो कॉलम रेस्पेक्टिव अगर वैल्यू सेम हो तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो रॉन्स्कियन स्टिल 0 आएगा। सो अगर हम स्टेटमेंट में देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 dy2
डिफरेंशिएशन माइनस y2 डिफरेंशिएशन ऑफ dy1 इक्वल्स टू 0। सो ओवरऑल यहाँ अभी भी हमें वैल्यू 0 ही मिल रही है। सो क्यू स्टेटमेंट भी ट्रू है, बोथ p एंड q आर ट्रू स्टेटमेंट। सो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सो अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ से चेकआउट करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास लेट अल्फा बीटा विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इंडिशियस इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू -1 देन अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस 4 बीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर अल्फा माइनस 4 बीटा की हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन काम में ले सकते हैं। हमें पता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स into y plus q of x px into y dash plus q of x into y equals to 0। तो यहाँ से जो इसके सॉल्यूशन है वो रेगुलर सॉल्यूशन है, उसके जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है वो हमारे पास, अगर सिंगुलर पॉइंट उसके रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो एट x इक्वल्स टू रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो एट x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू a, देन इंडिशियस इक्वेशन अगर हम राइट आउट करना चाहें, इंडिशियल इक्वेशन हमारे पास क्या राइट आउट की जा सकती है, ये आएगी r इंटू r माइनस वन इंटू p ऑफ r इन प्लस q इक्वल्स टू 0। सो अगर हम यहाँ से p लिखना चाहें, p आता है हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू a, जिस भी पॉइंट पे हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है वो राइट आउट करेंगे, इनटू x माइनस a करेंगे, साथ ही p ऑफ x राइट आउट करेंगे, एंड q आएगा हमारे पास यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू हम a लेंगे, x माइनस a स्क्वायर आएगा इनटू q ऑफ x आएगा। यहाँ से ये p हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो p लिया हुआ है, ये कैपिटल P आएगा। सो बस अगर अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें P की वैल्यू क्या थी, P ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है क्वेश्चन में, P ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली Q ऑफ x हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये तो हमारे पास यहाँ से बन रहा है। सो अगर हम सिंगुलर पॉइंट यहाँ से चेकआउट करना चाहें, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया हुआ है एट x इक्वल्स टू -1 हमें वैल्यू लेनी है, x इक्वल्स टू -1 ही लेके चलना है। x इक्वल्स टू अगर -1 पे लेके चलेंगे, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू -1 आएगा, साथ ही हम यहाँ से लिखेंगे x इज टेंडिंग टू अगर -1 हम यहाँ से लिखते हैं, सो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x को, p ऑफ x हमारे पास यहाँ से ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसे हम राइट आउट कर सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी राइट आउट कर सकते हैं, उसी फॉर्मेट से हमने इसे राइट आउट किया है। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इज टेंडिंग टू -1 है, सो 1 बाई माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर 1/4 आ गई। सिमिलरली q की वैल्यू अगर राइट आउट करें, वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू हम यहाँ से लेंगे -1, वैल्यू -1 की और टेंड करा दें, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल x माइनस x प्लस 1 के होल स्क्वायर से, यहाँ से हमारे पास वैल्यू डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, x इज टेंडिंग टू -1 करेंगे, वैल्यू हमारे पास यहाँ से इसके लिए क्या बन जाएगी, यहाँ से माइनस साथ में है तो माइनस भी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो -1/4 आ गई, p और q की वैल्यू आ चुकी है। सो इंडिशियस इक्वेशन हमें राइट आउट करनी है, इंडिशियस इक्वेशन क्या आएगी, r इंटू r माइनस 1 इंटू प्लस p इंटू r प्लस q इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 4r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 4r इंटू r स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 4 ऑफ r आ गया, और साथ में आ रहा है हमारे पास प्लस ऑफ r माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें, सो अगर हम स्टार्टिंग के दोनों टर्म्स में देखें, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग टर्म रहेगी r माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और प्लस यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, r माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो एक तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 मिलेगी, एक r की वैल्यू 4r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो r इक्वल्स टू -1/4 आ रहा है। क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा, सो एक रूट तो अल्फा आएगा, एक रूट बीटा आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से -1/4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा माइनस 4 बीटा की, अल्फा माइनस 4 बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 4 इंटू 1/4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ओवरऑल वैल्यू आएगी 2। सो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर।
So now come to the next question. Next question is, let uxy be the solution of x, u del u by del x plus y del u by del y equals to 4u, satisfying the condition uxy equals to 1 on the circle x square plus y square equals to 1, then u22 equals to, हमें यहाँ से u22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जब हमें यहाँ से u22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास यहाँ से हम फॉर्मेट क्या काम में लेंगे. फॉर्मेट यहाँ से हम काम में लेंगे, अगर हमें यहाँ से दिया गया है p इंटू यू ऑफ एक्स प्लस क्यू इंटू यू ऑफ वाई इक्वल्स टू, हमें यहाँ से r गिवन हो, सो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाई du बाई u में है फंक्शन तो du बाई r आएगा. सो अगर इसके सिमिलर हम यहाँ से देखिए, क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, x इंटू यू ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू यू ऑफ वाई इक्वल्स टू, हमें यहाँ से गिवन है 4 ऑफ यू, 4 इंटू यू. सो इसी के सिमिलर अगर हम यहाँ से बैठाएं इसको, तो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई आएगा इक्वल्स टू डी यू डिवाइडेड बाई 4u आएगा. अब दो टर्म्स को ले लेते हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट. सो यहाँ से अब हम स्टार्टिंग के दो पार्ट्स को लेंगे, स्टार्टिंग के दो पार्ट्स को लेते हैं. तो यहाँ से हम इनका इंटीग्रेशन कर देंगे. लाइक हमारे पास आएगा dx डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई वाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे. सो log ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम यहाँ से c लेंगे. सो यहाँ से log ऑफ c हम इधर ले लेते हैं, log ऑफ y आएगा इक्वल्स टू, सॉरी log ऑफ c लेंगे. यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट log ऑफ c ले लेते हैं इक्वल्स टू log ऑफ y ले लेंगे. आपकी पर्सनल चॉइस, आप लेफ्ट हैंड साइड में लेते हो या राइट हैंड साइड में log ऑफ c लेंगे. log ऑफ c1 ले लेते हैं ताकि दूसरे में आर्बिट्री कांस्टेंट c2 मिलेगा. सो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, c1 इक्वल्स टू क्या राइट आउट कर सकते हैं, y डिवाइडेड बाई x आ गया. ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई. सिमिलरली अगर हम सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को लेते हैं, सो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट को अगर हम यहाँ फर्स्ट और थर्ड पार्ट को ले लेते हैं, लाइक dx डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू du डिवाइडेड बाई 4 ऑफ u आ रहा है हमारे पास यहाँ से. सो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे, सो 4 इंटू हमारे पास आएगा log ऑफ x, 4 इंटू log ऑफ x इक्वल्स टू आएगा log ऑफ u प्लस log ऑफ c2 आएगा हमारे पास. यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये u है, इसने हमने 4 लिखा है. सो ये आ जाएगा हमारे पास x रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई u आ गया हमारे पास, यहाँ से 4 है इक्वल्स टू c2 आ गया. ये इक्वेशन सेकंड आ गई. सो अब अगर हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर्मेट हम क्या काम में लेने वाले हैं, यहाँ से हम फॉर्मेट काम में लेंगे c1 इक्वल्स टू 5c2. c1 इक्वल्स टू यहाँ से हम लेके चलेंगे 5 ऑफ c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 लेके चलते हैं. c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 फॉर्मेट लेके चलते हैं. अब हमें सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है, साथ ही u ऑफ एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू 1 हमें गिवन है. ये क्वेश्चन में हमें यहाँ से दिया हुआ है एट u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1, एट u ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ रहा है 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो यहाँ से ये फॉर्मेट लेके हम चलेंगे. सो अगर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से काम करेंगे, सो यहाँ से हम वैल्यू क्या रख देंगे, c2 इक्वल्स टू 5 ऑफ c1 लिखना है. सो c2 आया हमारे पास x रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू 5 ऑफ c1. 5 ऑफ c1 लाइक y बाई x है हमारे पास. सो x की जगह तो हम x ही लिखेंगे, y की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और u की जगह 1 आ जाएगा. x रेस टू द पावर 4 इक्वल्स 5 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ रहा है हमारे पास यहाँ से x. ये फॉर्मेट हमारे पास बन चुका है. अब इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कि हम यहाँ से लिख सकते हैं, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू, अगर हम m अज्यूम कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू m ऑफ x आएगा. दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं. स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा. एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 प्लस m स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 1 आ रहा है. इससे अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या राइट आउट किया जा सकता है, 1 बाई 1 प्लस m स्क्वायर आ गया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x रेस टू द पावर 4 फाइंड आउट करना होगा. सो पहले हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. हमने इसकी जगह m अज्यूम किया है, सो ये क्या आ गया 5 ऑफ m इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, x रेस टू द पावर 4. x की वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास x के फॉर्म में हमने x की वैल्यू m की फॉर्म में निकाली हमने, यहाँ से m रेस टू द पावर 4 लिखना है. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे, सो 1 बाई 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो x रेस टू द पावर 4 आ गई. ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की है. इसकी जगह तो डायरेक्टली हमने m रिप्लेस किया है, तो 5m आ गया. और x रेस टू द पावर 4 की जगह हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
1/1 प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए क्या है, क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ से हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5y/x की वैल्यू निकालनी है, तो m की जगह y/x सब्सटीट्यूट कर दें। सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसका हमने यहाँ से होल स्क्वायर करना है, ये चाहिए। अब इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, राइट हैंड पाई ऑफ y/x की वैल्यू ये x/4 की वैल्यू अगर रख देंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x/4 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। यहाँ से हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ से u की। सो अगर हम u की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, u इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर 4, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू द पावर 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास x की पावर 4 बन जाएगा, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। बाकी अगर टर्म को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, u इक्वल्स टू राइट आउट किया जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू निकालनी है u22 की। तो अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें वैल्यू, तो यदि हम यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चन में हमें u22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो u22 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर आएगा 4, 4 स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल्स टू आ जाएगा 8, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। सो 8 का स्क्वायर आएगा 64। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 64। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now come to the last question of this video. The question says that let u r theta be the bounded solution of the following boundary value problem in a polar coordinates r square d2r by dr square plus r by del r plus del 2u by del theta square equals to 0. R is between 0 to 2 and theta is between 0 to 2 by and u2 theta equals to cos square theta and theta is between 0 to 2 pi. Then u1 pi by 2 एंड u1 प्लस 1 पाई बाय 4 इक्वल्स टू, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसमें हम यहाँ से फॉर्मेट क्या काम में लेंगे, फॉर्मेट यहाँ से हम काम में लेंगे यू आर थीटा का सॉल्यूशन। अगर हमारे पास यू आर पोलर फॉर्म में दिया गया है, यू अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी गई है तो यू आर थीटा की वैल्यू हमारे पास लिखी जाती है a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम ऑफ r बाई a रेज़ टू द पावर n इंटू a n कोस n थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस में आएगा बी एन साइन एन थीटा आएगा यहाँ से हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, जिसमें हमारे पास a0 की जो वैल्यू लिखी जाती है वो आती है 1 बाई पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू आता है पाई एफ थीटा बी थीटा आता है हमारे पास यहाँ से साथ में। साथ ही अगर हम यहाँ से लिखें ए एन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन ए एन इक्वल्स टू 1 बाई पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू पाई बाई 0 टू 2 पाई एफ थीटा कोस एन थीटा डी थीटा एन एन सो वन बी एन की वैल्यू आती है। सो अगर हम यहाँ से देखें, लाइक हमने यहाँ से a0 an की वैल्यू कोई काम नहीं है, मतलब काम आएगी, बट अगर हम यहाँ से सीधा इसका एक्सपेंशन ही याद रख ले तो मतलब प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन याद है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर हमें यहाँ से केवल यू आर थीटा के लिए एक्सपेंशन ही याद है तो यहाँ से हमारे पास बस इतने में ही काम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ u2 थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई क्या है, u2 थीटा हमें यहाँ से दिया हुआ है, कोस स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 1/2 1 प्लस कोस 2 थीटा के इक्वल लिखा जा सकता है। ये कोस 2 थीटा के एक्सपेंशन से हम ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ओवरऑल ये हमारे पास लिखा जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कोस 2 थीटा आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में देखें हम इसको कंपेयर कर ले, यहाँ से हमारे पास एक्सपेंशन ही बन रहा है। अब यू आर थीटा और u2 थीटा में हमारे पास जो मान बन रहा है उसका एक्सपेंशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ से कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट वैल्यू 1/2 है, इसमें कॉन्स्टेंट वैल्यू a0/2 है। सो अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे यहाँ से तो a0 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, a0 की वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख देंगे। अब हमारे पास केवल cos 2 थीटा है, बाकी वैल्यू ही नहीं है, तो cos 2 थीटा का मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा a2 ही आएगा, क्योंकि an cos n थीटा का मल्टीपल है। सो ओवरऑल a2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इसका मल्टीपल 1/2 है, सो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 आ गया डायरेक्टली, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास और वैल्यू क्या आ सकती है, और वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और बाकी जो सारे ए एन और बी एन आएंगे वो सारे हमारे पास डायरेक्टली हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब अगर हम क्वेश्चन में वैल्यू रखें, हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, यहाँ से अगर हम यू आर थीटा लिखना चाहें तो यू आर थीटा हमारे पास क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2, ये तो a2 की वैल्यू है, और r/2 का हमारे पास आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर, बिकॉज ऑफ a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बाकी हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ से cos 2 थीटा आ जाएगा,
कोस 2 थीटा आ गया हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमने निकालनी है वन पाई बाई 2 की वैल्यू, और प्लस करनी है इसमें मर्ज वन पाई बाई 4 की वैल्यू। सो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाते हैं। वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करते जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आर की वैल्यू 1 लेंगे पहले में, तो आर की वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 ले लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1/2 प्लस 1/2 और 1/4 आ गया। और कोस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से पाई/2 ले लेंगे तो ओवरऑल कोस पाई बन जाएगा, कोस पाई की वैल्यू -1 आएगी, प्लस यहाँ से आर की वैल्यू 1 लेंगे तो 1/2 यहाँ से आएगी 1/2 का स्क्वायर, सो ओवरऑल 1/4 आएगा, और पाई/4 लेंगे तो पाई/2 आएगा, सो ओवरऑल वैल्यू 0 में जाएगी। सो ये तो पूरी टर्म हमारे पास यहाँ से 0 में चलेगी। बाकी को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले सो वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस 1/8 आ गया, और प्लस में आ जाएगा 1/2 1 हो जाएगा, 1 - 1/8 विच इज इक्वल टू 7/8 विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।